नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर और मैं लेके आया हूं आपके सामने रिवर्स ऑफ हरियाणा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है या टॉपिक है कह सकते हैं एचएसएससी की आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो मेनली हरियाणा में दो प्रकार की नदियां हैं, यानी नदियों को दो प्रकार से बांटा जा सकता है। एक जो उत्तर भाग में बहती हैं, यानी कि इस भाग में, और एक दक्षिण नदियां जो कि इस भाग में बहती हैं। ठीक है। तो अब भाग का क्या मतलब है, ये उत्तर से आती हैं ये दक्षिण से आती हैं, बस यही फ़र्क है इन दोनों में। ठीक। तो अभी देखते हैं। उत्तर से बहने वाली पहली नदी है हमारी यमुना नदी, दूसरी है घग्गर नदी, तीसरी है सरस्वती नदी, चौथी मारकंडा नदी, पांचवी डांगरी या इसे टांगरी भी कहा जाता है, छठी है चेतंग नदी, सातवीं है राक्षी नदी। तो टोटल करके 7 नदियां हैं जो उत्तरी दिशा से दक्षिण की तरफ, जिन्हें उत्तरी नदियां भी बोलते हैं। अब दक्षिण से जो उत्तर की तरफ बहती हैं उन्हें बोलते हैं, फर्स्ट है सॉरी साहिबी नदी। पहली जो साहिबी नदी है, दूसरी इंदौरी नदी है, तीसरी कृष्णावती नदी है, चौथी दोहन नदी। तो यमुना नदी के बारे में बात करते हैं। यमुना नदी 12मासी नदी है, यानी कि 12 महीने इसका पानी रहता है। उसके बाद उत्तराखंड के गढ़वाल से निकलती है, बंदरपूछ नामक एक जगह है जो कि पश्चिमी साइड में पड़ती है शिवालिक के, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अच्छा, ताजेवाला, जियो यमुनानगर में है ताजेवाला, यहाँ कहीं पे, वहाँ से ये हरियाणा के अंदर एंटर करती है और फिर अभी यहाँ से चलती हुई पूरा बॉर्डर लाइन पे, जो हरियाणा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, से जाती हुई फरीदाबाद और पलवल के रास्ते, पलवल में एक हसनपुर नाम की जगह आती है, हसनपुर, वहाँ के रास्ते अलीगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये आप याद रखने वाली चीज़ है कि एंटर करती है हमारे कहाँ से, ताजेवाला से। ताजेवाला को कैसे याद कर सकते हैं, हथनी कुंड बांध भी है वहाँ पे। और हसनपुर कहाँ है, पलवल में। पलवल से निकल जाती है फिर ये यूपी यानी अलीगढ़ की तरफ। हो गया अपना ये। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कौन कौन से ज़िलों से बहती है यमुना। तो पहला एंटर करती है यमुनानगर में, दूसरा फिर करनाल, तीसरा पानीपत, चौथा अपना सोनीपत, उसके बाद पांचवा फरीदाबाद और छठा पलवल, यानी कि 6 ज़िलों से होकर बहती है और दिल्ली के अंदर। इसकी 320 किलोमीटर रेखा हरियाणा और उत्तर प्रदेश को विभाजित करती है। अब ध्यान से देखिएगा, 320 किलोमीटर एरिया है इसका, जो कि भारत भारत कह रहा हूँ, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को विभाजित करता है। और इसकी सहायक नदियाँ हैं सोम्ब, पथराड़ा और बूढ़ी। इसका एक शॉर्टकट है याद करने का कि यमुना नदी के तट पे सोम ने बूढ़ी को पत्थर मारा। ओके। अब इसमें से क्या होता है, दो मुख्य नहर निकलती हैं जो हरियाणा को सिंचित करती हैं। अब एक है पूर्वी नहर, यानी इस साइड में, एक है पश्चिमी नहर जो कि इस साइड में, इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में। अब देखिएगा, इनका रास्ता देख लेते हैं अभी नहरों का। एक पूर्वी जो यमुना नहर है वो उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है इस साइड में, और दूसरी है पश्चिमी यमुना यमुना नहर जो 6 जिलों में सिंचाई करती है। यानी इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि भाई यमुना नदी जो है वो 6 जिलों से बहती है। अब ये 6 जिलों में इसकी पश्चिमी यमुना नहर सिंचाई करती है। अब पहला तो यमुनानगर हो गया जो कि दोनों में कॉमन है, पहला। दूसरा है अम्बाला, अभी ये उसमें नहीं था, ध्यान से, अम्बाला। तीसरा है कुरुक्षेत्र, ये भी उसमें नहीं था, कुरुक्षेत्र ये। चौथा है अपना करनाल, ये था उसमें, जो अपनी यमुना नदी के अंदर भी है। और पांचवा है अपना कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र तो हो गया। पांचवा है अपना हिसार, ये भी नहीं था उसमें। और जींद, ये भी नहीं था उसमें। और रोहतक, ये भी नहीं था उसमें। तो अब अगर अब क्वेश्चन कई बार क्या कैसे दे देते हैं कि यमुना नहर से किस किस ज़िले में सिंचाई होती है। अब जो यमुना नहर को नहीं देखेगा, सीधा यमुना नदी देखेगा, वो कोई इनमें से ऑप्शन लगा देगा। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अम्बाला, कुरुक्षेत्र, रोहतक, जींद और हिसार, ये 5 ज़िले ऐसे हैं जिसमें यमुना नहर अपना पानी सींचती है।
तो अब इसका रास्ता देख लेते हैं। यमुना नहर आई अम्बाला से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से करनाल, करनाल से जींद, जींद से हिसार, रोहतक, ऐसे ऐसे इसकी ट्रिब्यूटरीज बढ़ जाती होंगी। अगर 1 मिनट रुके, मैं ध्यान से आपको सही से दिखा दूँ। यहाँ से निकलती है, फिर इसकी एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे एक कुरुक्षेत्र में, फिर यहाँ पे ऐसे ट्रिब्यूटरीज निकल जाती होंगी, फिर यहाँ से हिसार, रोहतक। तो अब देखिए, अम्बाला 1, कुरुक्षेत्र 2, जींद 3, हरियाणा 4, हरियाणा के नाम हिसार 4 और रोहतक 5। इसके अलावा यमुनानगर जो कि दोनों में कॉमन था। तो ये हो गया याद। चलिए, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का ऋग्वेद काल से ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे हरियाणा के इतिहास में, और ये सबसे होली नदी यानी कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी पुराने ऋग्वेद काल में। ये निकलती कहाँ से? निकलती यहाँ पे कहीं हिमाचल प्रदेश में सिरमौर ज़िला है, वहाँ से निकलती है, और पंजाब के संगरूर में ये घग्गर नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं टांगरी और मारकंडा। इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम। तो इसके लिए इतना ही था। अब इसका रास्ता देखने के लिए हमें, क्योंकि हरियाणा में घग्गर नदी के रूप में बहती है, तो हमें घग्गर नदी ही देखनी पड़ेगी। घग्गर नदी जो हरियाणा से बहती है, क्योंकि पंजाब में सरस्वती घग्गर में मिल जाती है, तो घग्गर का भी वही रूट होगा जो सरस्वती का होगा। घग्गर नदी आ गया। घग्गर नदी क्या होती है? पंजाब के संगरूर में सरस्वती में मिल जाती है, सरस्वती इसमें मिल जाती है। तो ये एक मौसमी नदी है, यानी कि 12 मास इसमें पानी नहीं रहता। तो जब वर्षा होती है या अत्यधिक पानी हो जाता है तो घग्गर नदी में पानी आ जाता है। शिमला के समीप डागशई में शिवालिक पहाड़ियों में से निकलती है। कालका यानी कि यहाँ पंचकुला में एंटर करती है। पंचकुला में एंटर करके ये पहुँच जाती है हरियाणा में। हरियाणा के बाद इसका रास्ता देख लेते हैं कैसे है। पंचकुला से अम्बाला, अम्बाला से पटियाला, पटियाला ये जगह है जो, पटियाला से फिर कैथल, कैथल से फिर अपने फतेहाबाद, फतेहाबाद से सिरसा, और सिरसा से निकलते हुए ये चली जाती है अपने हनुमानगढ़, जो जहाँ पे लुप्त हो जाती है। और यहाँ पे अपने एक डैम है, तो यहाँ पे अपने सिरसा के इसमें डैम है जिसका नाम है अपने वीरराज बांध, यानी वीरराज बांध बनाया हुआ है। जब वो निकलती है यहाँ पे इस एरिया से चलते हुए, वो भी एक तरह से बोल सकते हो हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे बहती है अपने। ये रास्ता है अपना घग्गर नदी का। इसी नदी के रास्ते को सरस्वती नदी का रास्ता भी कह दिया जाता है। अब जो भी ऐतिहासिक क्षेत्र हैं, बनावली हो गया, जो फरीदाबाद, सीसवाल हो गया, वो सारे इस सभ्यता, सरस्वती नदी के सभ्यता पे हैं। जो भी जितने भी हैं ये इसी एरिया में हैं सारे के सारे। जींद के राखी गढ़ी हो गया या हिसार के जो क्षेत्र हो गए, सारा का सारा इधर ही है, इसी की ट्रिब्यूटरीज, इसी का पार्ट है सब। अब पटियाला में सरस्वती नदी, जो अभी मैंने आपको बताया पहले, मारकंडा और टांगरी सरस्वती के जो भाग है इसमें अपना पानी उड़ेल देती हैं। और अब ये क्वेश्चन अलग है, घग्गर नदी की सहायक नदियाँ हैं झाझरा और कौशल्या। ओटू नाम, ये ओटू नाम का स्थान है जहाँ पे वीरराज बांध है। अब मारकंडा नदी की बात कर लेते हैं। इस नदी का प्राचीन नाम अरुणा था। हिमाचल प्रदेश के शिवालिक से बहती है, कई कई छोटी छोटी धाराओं से बन के एक बड़ी नदी बनती है। और अम्बाला, कुरुक्षेत्र व कैथल, ये अब 3, अम्बाला, कुरुक्षेत्र और कैथल, बस यहाँ पे बहती है। यहाँ से पहाड़ों से आ जाती है इसमें। ओके, पहाड़ों से आ जाती है यहाँ पे। और कैथल में सैनिसा झील में आके गिरती है, जहाँ ये सरस्वती नदी में मिल जाती है। तो हम ये भी कह सकते हैं सरस्वती नदी में क्या, मारकंडा नदी भी मिल जाती है। ये एग्जैक्ट पाथ नहीं है। कई लोग सोच रहे होंगे कि आपने पहले सरस्वती नदी का पाथ यहाँ से बना दिया था। बस मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ ताकि याद हो जाए आपको ये थोड़ा सा। अब अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हाँ ये तो हो गया। अब भारी बाढ़ एवं क्षति पहुँचाने के कारण ये सबसे भिन्न नदी है। देखिए दोस्तों, ये माना जाता है कि पुराने प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा तबाही जो हरियाणा में बाढ़ आती थी वो मारकंडा नदी में आती थी। इसका नाम भी इसी वजह से पड़ा है। इसे मार्कंडेय ऋषि के नाम पे रखा गया है, जो कि बहुत बड़े ऋषि थे, हरियाणा में वास करते थे।
और इसकी सहायक नदियां हैं रण, बेंग और नकटी। नकटी नाम भी इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एक वहाँ का लोक कहावत है कुरुक्षेत्र के एरिया में कि इस नदी के ऊपर से बांध नहीं बन सकता। अब ये देखिए, ये डांगरी नदी, और ये हमें पता है कि ये सरस्वती नदी का एक सहायक नदी है। ये मोरनी हिल से बहती है, दक्षिण दिशा में छाजू माजरा तक बहती है। मुलाना जो कि अम्बाला में आता है, वहाँ पे मारकंडा नदी में मिल जाती है। तो अगेन फिर सरस्वती का रास्ता अब ये हो गया मारकंडा नदी का। अब सहायक नदियाँ इसकी भी सहायक नदियाँ हैं जो बलियाली है, बारामासी हैं, और आगरी जो कि वर्षा यानी कि रादौर डिस्ट्रिक्ट में अस्तित्व में आ जाती हैं। अब ये इसका है। चेतंग नदी है भी शिवालिक से निकलती है। प्राचीन समय में 416 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, अब सिर्फ बरसाती नाला बन के रह गई है। रक्ष यानी राकी, बरसाती नाला, ये भी एक बरसाती नाला है जो यमुना के मैदानी इलाकों से निकलता है, बाद में लाडवा स्थान पर चेतंग नदी में मिल जाता है। अब देखिए ये है अब साउथ में यानी कि दक्षिण हरियाणा में बहने वाली नदियाँ। अब पहली है साहिबी नदी। साहिबी नदी सीकर ज़िले में, अब राजस्थान का सीकर ज़िला है जो, वहाँ पे निकलती है और कोट कासिम के निकट रेवाड़ी में प्रवेश करती है। यहाँ से रेवाड़ी में घुस जाती है, कोट कासिम नाम से जगह है। और ये महत्वपूर्ण है कि कहाँ से निकलती है। उद्गम सिर्फ सीकर, यानी कई जगह इसमें जयपुर भी दिया हुआ है, बट HSSC के अनुसार इसका जो सही उत्तर है वो है सीकर ज़िले से, अरावली या मेवाती पहाड़ियों से। ये इसका सही उत्तर है अकॉर्डिंग टू HSSC। कोट कासिम में से प्रवेश करती है, रेवाड़ी में ही हो गया। उसके बाद रेवाड़ी और गुरुग्राम में बहती है। गुरुग्राम यानी गुड़गांवा, इस एरिया में बहती है, बस ये इस एरिया में, ये एरिया हो गया। अब बाद में क्या होती है, जैसे दिल्ली में प्रवेश करती है तो ये नजफगढ़ झील में डासा बांध है, वहाँ पे ये क्या हो जाता है, नजफगढ़ नाले बन जाती है डासा बांध में। जब जैसे ही साहिबी नदी नजफगढ़ झील में पहुँचती है, वहाँ पे डासा बांध है, उसके बाद ये नजफगढ़ नाले का नाम ले लेती है और फिर बाद में यमुना में मिल जाती है। और रेवाड़ी के दारूएडा में भी इस पर एक बांध बना हुआ है जिसका मसनी बैराज बांध। तो अब इसमें दो बैराज और कवर हो गए, एक नजफगढ़ झील में डासा बांध और एक मसनी बैराज बांध। तो दो बांध इसमें होते हैं अपने साहिबी नदी में। ठीक, एक है रेवाड़ी में, एक है नजफगढ़ में। नजफगढ़ किस में आता है, दिल्ली में। ठीक, अब चौथी है, अब इसमें दूसरी है दक्षिण दिशा में बहने वाली, दक्षिण से उत्तर की तरफ बहने वाली। पहली है इंदौरी, दूसरी है इंदौरी नदी। इसका उद्गम मेवाती पहाड़ियों में नूह से है, यानी नूह कहाँ पे है, यहाँ पे मेवाती पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से है। और प्राचीन में क्या था, इंदौरी किला था जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा। अब इस पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक तो इंदौरी किला कहाँ था, इंदौरी किला था नूह में। एक हो सकता है कि इंदौरी नदी का नाम कहाँ किस पे पड़ा, तो इंदौरी प्राचीन एक इंदौरी किला था उसके नाम पे, बस। अब रेवाड़ी के पटौदी के निकट साहिबी नदी में मिल जाती है। अब रेवाड़ी में भी जाती है, रेवाड़ी में घुस के, और पटौदी यहाँ पे मिल जाती है। ये जितने भी लाइन दे रहा हूँ ना मैं, जस्ट समझाने के लिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस आपको जस्ट समझाने के लिए। एग्जैक्ट पाथ इसमें ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे। अब देखते हैं आगे। कृष्णावती या फिर कसावती, ये राजस्थान के जयपुर से निकल के निमराना के रास्ते रेवाड़ी में घुस जाती है। अब ये जयपुर, ये स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। जयपुर है जो अपना, जयपुर से निकल के निमराना से होके और ये घुस जाती है अपने रेवाड़ी में। अब जयपुर ज़िला बहुत बड़ा है, तो एग्जैक्टली ये नहीं होगा कि जयपुर के अंदर, जयपुर में अरावली पहाड़ी है जहाँ से नदी का उद्गम होता है। और बाद में बहरोड नाला बन जाती है। अब दो नाले बन जाते हैं भाई, याद रखना, साहिबी नदी भी नाला बन जाती है जो दक्षिण दिशा में बह रही है नजफगढ़ में जाके, और ये कृष्णावती बहरोड नाला बन जाती है। ठीक है, अब है चौथी इसी कड़ी में दोहन नदी, जो कि जयपुर जिले के नीम के थाना एक स्थान है, वहाँ से निकलकर महेंद्रगढ़ में लुप्त हो जाती है। अब एक आती है जयपुर से निकल के, तीन आती है वैसे तो, अगर उसको भी जयपुर मान लिया जाए साहिबी नदी को, तो सारी आती हैं रेवाड़ी, एक आ रही है अपनी महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ में कौन सी आ रही है, दोहन नदी, यहाँ पे आके विलुप्त हो जाती है। ओके, वर्षा के समय ये भी साहिबी नदी मिल जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं साहिबी नदी मिल जाती है। तो कहने का मतलब है दक्षिणी दिशा में सबसे महत्वपूर्ण नदी है अपनी कौन सी,
साहिबी नदी, क्योंकि ये सारी की सारी उसी की ट्रिब्यूटरीज बन जाती है। यहाँ से जो आती है अपनी जो इंदौरी नदी आती है वो भी, और फिर यहाँ पे निकल जाती है यमुना पे जाती है। यमुना जी कहाँ से आती हैं? अब चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं 2 मिनट में सारा का सारा, कि कौन कौन सी नदियाँ थी, कहाँ कहाँ से आई थी। मैं एक बार पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आइए दोस्तों रिवाइज कर लेते हैं जल्दी सी। पहली थी यमुना नदी। यमुना नदी अपने यहाँ से ताजेवाला, जहाँ पे बांध भी है, यहाँ से घुस के अपने और 6 जिलों को पार करती हुई फिर उसके बाद पलवल के रास्ते उत्तर प्रदेश चली जाती है। फिर है घग्गर नदी। घग्गर नदी अपने एंटर करती है पंचकुला से। पंचकुला से एंटर करने के बाद अम्बाला, अम्बाला से फिर कैथल, कैथल से जींद नहीं जाती, पटियाला बीच में आ जाता है, फतेहाबाद और सिरसा के रास्ते चली जाती है अपने पंजाब हरियाणा में, हरियाणा कह रहा हूँ, राजस्थान में। और यहाँ पे एक बांध बनाया है वीरराज बांध। उसके बाद सरस्वती नदी, वो भी इसी घग्गर नदी का पार्ट थी क्योंकि पंजाब में मिल जाती है। टांगरी जो भी सरस्वती नदी की ट्रिब्यूटरी है, वो भी इसी का रास्ता अपना लेती है हरियाणा में। और चेतंग नदी एक पुरानी नदी थी जो विलुप्त हो चुकी है, सिर्फ एक बरसाती नाला बन के रह गई है। राक्षी नदी, ये भी एक बरसाती नाला बन के रह गई है। साहिबी नदी जो दक्षिण दिशा में अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आ जाती है, रेवाड़ी से गुरुग्राम, गुरुग्राम से दिल्ली और फिर यमुना जी में बह जाती है। उसके बाद है अपनी इंदौरी नदी जो कि मेवाती पहाड़ियों से उद्गम होता है और फिर रेवाड़ी में मिल जाती है अपने नूह से रेवाड़ी चल जाके किसमें मिल जाती है? साहिबी नदी में। और उसके बाद कृष्णावती आती है अपने जयपुर ज़िले से और मिल जाती है फिर साहिबी नदी में, कहाँ? रेवाड़ी पे। उसके बाद आती है दोहन नदी जो कि महेंद्रगढ़ में आ जाती है, कहाँ से? जयपुर ज़िले से, और फिर विलुप्त हो जाती है अपने महेंद्रगढ़ में। और बरसाती टाइम पे ये साहिबी नदी मिल जाती है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। धन्यवाद।